हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मज़े में? तो क्लास 10th का मैथ्स पेपर तो हो गया है। अब क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो चुका है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो इसके लिए मैं कुछ सैम्पल पेपर आप लोगों के अपलोड कर दे रहा हूँ। सैम्पल पेपर PYQs वगैरह को, ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, है ना। तो ये सैम्पल पेपर है बेटा, इसको आप लोग अच्छे से कर लोगे तो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तैयारी करते रहो। जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उसको ध्यान रखो। फार्मूला वगैरह अच्छे से क्लियर करो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला एफ ऑफ ए प्लस बी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देन इसमें लिमिट दिया है ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दे रखा है, ए प्लस बी टू, मैंने इस टाइप का दे रखा है, आप लोग देखना। ठीक है, तो इसमें अपन डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी लगा दें। जितने भी प्रॉपर्टीज है, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे डिटर्मिनेशन, चाहे मैट्रिक्स हो, चाहे वेक्टर हो, सब की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से तैयार रखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लग जाए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसको एक काम करते हैं। 3 का सेट करके मैं आप लोगों को सैंपल पेपर एक साथ लंबा है ना वीडियो नहीं बनाऊंगा, 3 4 5 जो भी हो, जैसा टाइम ड्यूरेशन के साथ आप लोग को अपलोड कर दूंगा मैं। इसको हम मान लेते हैं आई, है ना, ए बी लिमिट एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब आप एक काम करो ना, अब इसे जहाँ जहाँ भी एक्स होगा तो हमको वहाँ पर क्या पुट करना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। प्रॉपर्टी अपन यूज़ करते थे ना, तो आप लोग ऐसे ही कर लो। तो आई इज इक्वल टू क्या पुट करोगे एक्स की जगह, बी प्लस ए सॉरी माइनस एक्स, लिमिट तो वैसे ही रहने देना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, एफ और ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 1 2 2 नंबर के है ये, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। लिमिट को वैसे लिख दो ए बी। अब आप एक काम करो, है ना, अब आप एक काम इसमें ये कर सकते हो कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको देखो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया है। तो यहाँ पर ईमानदारी से अब आप क्या करना है, बी प्लस ए माइनस एक्स, ये आपने एफ एक्स रख दिया डी एक्स। अब आप एक काम करो और काम ही करते चलो, आई इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें और इसको इसमें, तो बी ए लिमिट और ये हो जाएगा बी प्लस ए एफ एक्स, है ना, डायरेक्ट डी एक्स कर देते हैं, चलो एक्स माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। क्या लग रहा है आपको, आपको क्या लग रहा है, ये आपको किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल हो गया, है ना, जो गिवन फंक्शन है। तो आई इज इक्वल टू ए बी और बी प्लस ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई। ये आई यहाँ जाएगा और क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ये आई यहाँ जाके 2i हो जाएगा और b प्लस ए को बाहर निकाल दोगे आप, और ये हो जाएगा ए बी लिमिट एफ एक्स और डी एक्स। अब आप एक काम करो, 2 से यहाँ डिवाइड कर दो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया, 4। चलिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो और अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है इफ एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और आपको दिया है एफ ऑफ 5 की वैल्यू 2 दिया है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 दिया है। देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेशन फाइंड, आपको एफ डैश ऑफ 5 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। जब आप डिफरेंशिएशन करते थे ना फर्स्ट प्रिंसिपल से, डिफरेंशिएशन आप करते थे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते थे, लिमिट एच ए प्रोसेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, इस फॉर्मूला को यदि आपको ध्यान में आ रहा होगा तो इसको हम लोग यूज़ करते थे, है ना।
और यहाँ पर हमने लिखते थे एफ डैश एक्स। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बोल रहा है एफ ऑफ डैश 5। तो एक काम करो, आप इसमें भी आप x की जगह 5 ही पुट कर दो। एफ डैश 5 ये लिमिट इक्वल टू लिमिट एच एक्स प्रोसेस टू 0 एफ 5 प्लस एच माइनस एफ 5 अपॉन एच। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दो दो नंबर्स के क्वेश्चन है आपको। अब आप देखो f5 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले इसको आप देखो, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई था, तो इसको हम क्या अलग कर सकते हैं ना, एफ 5 प्लस एच, इसको हम लिख सकते हैं f5 और एफ एच अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। तो आप इसको ऐसे कर लो, एफ डैश 5 है ना इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 5 तो एच माइनस एफ 5 अपॉन एच। अब देखो f5 की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, सारी वैल्यूज आपको दी हुई है ना। तो 2 दिया हुआ है, एफ डैश 5 इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 इंटू एफ टू एच माइनस 2 अपॉन एच। अब आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? आपको यहाँ यदि 2 बाहर निकाल देते हो ना, तो लिमिट एच प्रोसेस टू 0 आपको एफ एच माइनस 1 अपॉन एफ, ये आपको मिल गया। यहाँ तक सबको क्लियर, यही वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हमको मिल जाए, यहाँ पुट कर देंगे तो एफ डैश 5 की वैल्यू हमको क्या होगी, आसानी से मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी दी हुई है, तो इसकी वैल्यूज दी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूज होगी ना। ठीक है, अब देखो x प्लस एच माने 5 प्लस एच है ना, तो h की वैल्यू हम 0 भी पुट कर सकते हैं। तो 5 प्लस 0 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो अपन f है ना, लिमिट एफ एच में इसकी वैल्यू तो हमको मिलेगी। अब मान लो हम f 5 प्लस 0 रखते हैं, ध्यान रखना इसको। f यदि हम रख दें 5 प्लस 0 h एक्सटेंसिव टू 0, तो इसको लिख सकते हैं f5 और f ऑफ 0, है ना। यदि हम x प्लस h है तो h की जगह हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो f5 इंटू एफ नॉट मिल जाता है। ठीक है, कोई डाउट? तो ये जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0 माने 5 ही हो जाएगा, और यहाँ पर f5 और f ऑफ 0। तो आपको f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, यहाँ पर 1 मिल जाती है, क्योंकि ये इसको यदि डिवाइड कर देते हैं तो कैंसिल हो जाता है। f ऑफ 0 इज इक्वल टू हमको मिल गया क्या, 1। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना। अब आपको क्या निकालना है, f डैश ऑफ 0 दिया हुआ, देखो f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 है ना, आपको क्या दिया, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, 3 दिया है। तो फिर से आ जाओ इसी में, है ना, ये एफ डैश एक्स है ना। अगेन एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 माने क्या हो जाएगा, आपको 0 प्लस एच, है ना। इसी में आ जाओ ना, देखो एफ डैश, ये फॉर्मूला था, एफ डैश एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा, लिमिट। अच्छा, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि लिमिट जो होगी आपको एच इंटू 0 भी होगा। एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, धारा एफ इसकी वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है ना। तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ 0 एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। अभी आपने एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना निकाली, 1 निकाली ना, तो हो जाएगा लिमिट एच एक्सटेंसिव टू 0, ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख दोगे ना यहाँ पर, तो एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच। देखिए इसकी वैल्यू मिल गई है 3। अब आप उठा के इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, तो आपको मिल जाएगा एफ डैश ऑफ 5 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो आंसर आ गया 6। थोड़ा सा
स्मार्ट क्वेश्चंस थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, और आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। बेसिकली चीज़ें आपको ध्यान रहेगा, ये आपको जेई में भी सपोर्ट कर देगा। कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के जेई में भी पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसको कॉपी करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसलिए हम 10 मिनट की वीडियो और 2-4 मिनट की और बना देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलो तीसरा क्वेश्चन है, पहला था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ये वेक्टर से रिलेटेड। ए आपको दिया 3i + 2j + 2k, ए इक्वल टू क्या दिया आपको 3i + 2j + 4k, है ना। b इक्वल टू i + j - 3k एंड c इक्वल टू 6i - j + 2k आर 3 गिवन वेक्टर्स। देन आपको फाइंड आउट करना है 2a - i कैप और ब्रैकेट में बंद, फिर i कैप माइनस b डॉट j, फिर j और फिर c डॉट k, फिर ब्रैकेट सेम एज द वेक्टर। 4 ऑप्शन दिया है। तो क्या करना चाहते हो आप? सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो आप एक काम करो ना, इसको 2 से ए करो, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2a डॉट i कर दो, है ना। इसको 2 से यदि मल्टीप्लिकेशन करते हो पहला वेक्टर को, तो 6i कैप + 2 करोगे ना, तो 4j + 8k, है ना, डॉट i, ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, तो करो डॉट प्रोडक्ट। तो आप एक चीज़ को ध्यान दोगे, तो i डॉट i कितना होता है? 1 होता है ना। तो आपको ये जो है 1 निकल जाएगा। 6 × 1 + 4 × 0 + 8 × 0, तो आपको आ गया 6। ठीक है, आपको आ गया क्या? 6। ठीक है, अब दूसरा निकालो b डॉट j, है ना। दूसरा आप निकालो वेक्टर b डॉट j, है ना। b कितना है हमारे पास? ये है, तो i + j - 3k, सिंपल है क्वेश्चन, डॉट j। आप इससे करोगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर, j डॉट j 1 आ जाएगा, -3 डॉट 0, तो आपको 1 आ गया। तीसरा डॉट निकालो c डॉट के, c कितना है आपके पास? 6i - j + 2k डॉट के, और डॉट की प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, +2 × 1 आ जाएगा, 2 आ गया। आपको पहला आ गया 6, दूसरा आ गया 1 और तीसरा आ गया 2। हाँ, तो आपको ये पूछ रहा है इसमें, आपको इसमें ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, a के बराबर के b + c का। तो यदि एक काम करो ना, आप देखो, यदि यहीं रख देते हैं इसकी वैल्यू, आप क्या था आपके पास? 2a डॉट i कैप - b डॉट j, है ना, j कैप + c डॉट k कैप। तो इसकी वैल्यू आपने कितना निकाला? 6, तो 6i रख दो। इसकी वैल्यू कितना निकाला आप? 1, तो j। c डॉट की वैल्यू कितना निकाला? 2k। तो ये आपका आंसर किसके बराबर हो रहा है? ये आ रहा है वेक्टर c के बराबर। तो ऑप्शन आपका होगा वेक्टर c। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। हाँ, बस बेसिकली आपको समझना है क्वेश्चन को देख के, और कुछ नहीं है। चलिए अगले 3 क्वेश्चंस की और वीडियो बनाएंगे। बस ये वीडियो 13 मिनट की यहीं तक सीमित रखेंगे। अगला और 10-12 मिनट की वीडियो आप लोग बना के अपलोड करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ रीड करना है। और आपका 9 मार्च से CBSE का एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।